मैं आपकी एक क्लास ले रही हूँ, स्पेशल क्लास, जिसमें टेंसेस जो से हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। और हमेशा यही होता है कि टेंसेस जो से हैं एक एक करके सिखाए जाते हैं और वो बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है। और फिर बहुत महीने लग जाते हैं इसको सीखने में। तो मैं आपको एक 30 मिनट्स का लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक क्विक व्यू में किस तरह से आप लोग जो हैं टेंसेस सीख सकते हैं। और ये स्पेशली आजकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, 9th के, 10th के, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ताकि वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी इस तरह से कर सकें। तो टेंसेस को समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि टेंसेस क्या है, किसमें हम करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। किसमें हम कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन उसको समझने के लिए हमें जो सा है अपनी लैंग्वेज को सीखना होगा, अपनी लैंग्वेज के बारे में पता होगा कि टेंसेस होते क्या हैं, एक्चुअली उर्दू में है क्या। फिर हम देखेंगे कि हम उसको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं और उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। देखा होगा कि टेंसेस जो से हैं, टेंस पहले तो आप देखें कि टेंसेस का मतलब क्या है। टेंस का मतलब है टाइम, वक्त, ज़माना। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट हाल, माजी और मुस्तकबिल। ज़माने 3 ही हैं, ठीक है, और टाइम 3 ही है। इसमें हमने जो काम करना होता है वो हम बताते हैं कि हमने किस ज़माने में कैसा काम करना है, ठीक। इस तरह से हम, जैसे हम उर्दू बोल रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि भी हम कौन सा टेंस बोल रहे हैं, कौन सा जुमला बोल रहे हैं। हम मुख्तलिफ जुमले बोल रहे होते हैं, तो उसको जुमले को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। उन जुमलों को, उन काम को जो सा है वो 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है कि हम 4 किस्म के जुमले बोलते हैं। हम रियलाइज नहीं करते, हम समझते ही नहीं हैं, हम अपनी डेली जो जुबान है उसको नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते। हम जो जुमला बोल रहे हैं वो किस किस्म का जुमला है, बोल तो रहे होते हैं लेकिन हम अंडरस्टैंड नहीं करते, ठीक है। तो उसको समझने के लिए जो सा है 4 उसको हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। आप समझ लें कि 3 ज़माने हैं, हर ज़माने के 4 हिस्से ही हैं, 4 किस्म के ही जुमले हम बोलते हैं इसमें। इस तरह से आसानी से समझ लें आप, ठीक है। पहला है फेल मुतलिक, उर्दू में मैं जब आपको बताऊंगी, ठीक है। फेल मुतलिक को इंग्लिश में कहते हैं इंडेफिनिट, ठीक है। फिर है फेल जारी, उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूस। फेल मुकम्मल, उसको इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट। फेल मुकम्मल जारी, उसका मतलब है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। पहले आप उर्दू को समझ लें, फिर आपको इंग्लिश ऑटोमेटिकली ही समझ आ जाएगी। फेल का मतलब काम, ठीक है, जो हम काम करते हैं। इंग्लिश में काम को कहते हैं वर्ब, ये तो आपका पता होगा ना। वर्ब मीन डूइंग एक्शन, जो आप डेली काम करते हैं, जो आप वर्क करते हैं, उसको हम फेल कहते हैं। मुतलिक, ठीक है, जो अभी अभी हम काम कर रहे हैं, राइट। फेल जारी, जारी आप समझें, जारी का मतलब है कोई चीज़ जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुई। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मैंने पढ़ाना ख़त्म नहीं किया। आप पढ़ रहे हैं तो अभी आपने पढ़ना ख़त्म नहीं किया, ये जारी है, ठीक है। तो 1 घंटे बाद जाके वो मुकम्मल हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे फेल मुकम्मल, यानी कि वो काम जो हमने मुकम्मल कर लिया। जैसे अभी आप एक पीरियड लेकर आए हैं, वो मुकम्मल हो गया, ठीक है, वो पास्ट का हिस्सा बन गया, ठीक है। वो काम जो मुकम्मल हो जाए, अभी अभी मुकम्मल हो, उसको फेल मुकम्मल कहते हैं या परफेक्ट, उसको इंग्लिश में परफेक्ट कहते हैं। फिर देखें फेल मुकम्मल जारी। अब देखिए यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, मुकम्मल भी है और जारी भी है। इसका मतलब है ऐसा काम जिसका कुछ हिस्सा मुकम्मल हो गया हो और कुछ जारी हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, फेल मुकम्मल जारी, ठीक है। जैसे अभी मैंने कुछ टाइम में आपको कुछ पोर्शन ये पढ़ा दिया, ये मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी मैं आपको कुछ पोर्शन पढ़ा रही हूँ,
ठीक है, तो ये कौन सा है, फेर मुकम्मल जारी, और इसको कहेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो किसी भी ज़ुबान को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम अपनी ज़ुबान को अच्छी तरह से समझें, फिर उसको ट्रांसलेट कर लें दूसरी ज़ुबानों में। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम उर्दू कुरान पाक पढ़ते हैं, तो अब अरबिक हमें समझ नहीं आ रही है तो हम क्या करते हैं, उसका तर्जुमा कर रहे होते हैं ना, ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, राइट, फिर हमें समझ आती है। जैसे अरबी वाले होंगे जो अरबिक बोलते हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो हमारी ज़ुबान को अगर उर्दू में समझना है तो हमारी ज़ुबान का तर्जुमा करेंगे। ठीक है, तो बेहतर है कि पहले आप अपनी ज़ुबान को अंडरस्टैंड करें कि हमारी ज़ुबान में, हमारी उर्दू में टेंसेस किस तरह के होते हैं। ठीक है, फिर बिल्कुल ऐसे ही है कि इन टेंसेस को, जो प्रेजेंट है उसको भी 4 में डिवाइड कर दिया गया है, पास्ट को भी 4 में और फ्यूचर को भी 4 में। ठीक है, आप देखें उर्दू के लिए है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आखिर में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ठीक है, या ती हूँ आता है। ठीक है, अब उसकी क्या पहचान है, उसमें आता है फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, एस और ई एस लगेगा, और नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट लगेगा। ठीक है, और इंटरोगेटिव के लिए आपको पता है डू नॉट और डू और डज जो सा है वो किस में आ जाता है, सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। ठीक है, अब बात कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस और ई एस किसके साथ लगेगा। ठीक है, मैंने बड़े बच्चों से पूछा, वो कहते हैं जी ये क्या लगता है, प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है, मैंने बड़े बच्चों से पूछा, वो कहते हैं जी ये क्या लगता है, प्लूरल के साथ लगता है। जैसे चेयर है तो चेयर ला दिया, तो ऐसे एस और ई एस उसके साथ लगेगा। नहीं, ये रॉन्ग है, एस और ई एस हमेशा वर्ब के साथ लगेगा। किसके साथ लगता है, वर्ब के साथ। ठीक है, और जैसे ही प्लेस, शी प्लेस। ठीक है, और किसके साथ लगेगा, ही और शी के साथ लगता है, एस और ई एस, राइट। एस और एस लगेगा ही और शी के साथ, एक के साथ और सिंगल नाउन के साथ लगता है। बाकी किसी के साथ भी एस और ई एस नहीं लगेगा, राइट। फिर आ जाए पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आप देखें आखिर में अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये आएगी, जैसे आया, गया वगैरह। ठीक है, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव के लिए डिड नॉट लगता है। ठीक है, अब जैसे ही नेगेटिव के लिए डिड नॉट लगेगा तो आपकी वो जो फॉर्म है वो चेंज होकर फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, डिड इट सेल्फ सेकंड फॉर्म है, तो 2 दफा सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, राइट। फिर आ जाए फ्यूचर इंडेफिनिट, उसकी पहचान क्या है, तो उसके आखिर में गा, गी, गे आएगा। अब गा, गी की इंग्लिश क्या है, शैल एंड विल। फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ही के लिए, शी के लिए क्या आएगा, विल और आई और वी के लिए आएगा शैल, बाकी सब के लिए विल आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ड है विल और शैल। नेगेटिव के लिए विल नॉट और शैल नॉट आएगा। ठीक है, अक्सर जो से हम बच्चे क्या करते हैं, इनको समझ में नहीं आती, वो भूल जाते हैं कि फॉर्म कौन सी लगेगी। तो ये जो टेबल है ये आपको क्विक व्यू बताएगा कि कौन सी फॉर्म लगती है। आप देखें यहाँ पर आ जाए आइडेंटिफिकेशन है इसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, अब है और है की इंग्लिश क्या है, इज, आर, और हु की इंग्लिश क्या है, हु। ठीक है, और इसमें क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस आईएनजी लगता है, और इसमें इज, आर और एम के बाद नॉट लगता है जब आप नेगेटिव बनाते हैं, और इंटरोगेटिव के लिए डेफिनेटली इज, आर, एम आपके सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। सेम आप पास में चले जाए, है कॉन्टिन्यूस, पास में चले जाए तो जो रहा है कहाँ चला गया, रहा था में चला जाए। पास्ट है ना, था, करता था, कर रहा था। ठीक है, तो ये किसमें चला जाएगा, था में चला जाएगा। अब था की इंग्लिश क्या है, थी की इंग्लिश क्या है, और थे की इंग्लिश क्या है, सिंगल के लिए वॉज और ज्यादा सारों के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है।
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर। वाज सिंगल के लिए, ही शी इट के लिए, और वर किसके लिए? ज्यादा सारों के लिए, ठीक है। और इसमें भी सिंपल है, नेगेटिव के लिए आप नोट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वाज और वर को जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो उसको हम सेंटेंस से स्टार्ट में लगा देंगे। अब देखें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस देखें, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या चेंजेस आ रही है, यहाँ पर है, यहाँ पे था, और वहां पर गा गी गे, यानी कि फ्यूचर। गा गी से हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर है। अब देखिए गा गी के लिए हमने कहा कि उसकी इंग्लिश क्या है? शैल एंड विल। तो क्या लगेगा इसमें? शैल बी एंड विल बी को हम ऐड कर देंगे इसमें, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट बी और शैल नॉट बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और फॉर्म कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइट। फिर आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मैंने बताया कि जो काम हो गया, ये काम जो प्रेजेंट में अभी अभी हुआ है, ये जो तो गुजरे हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, और ये भी काम फ्यूचर में जाकर होकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखें इसकी पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। अब इसमें जो चुका है, चुके हैं के जो इंग्लिश है वो क्या है? हैज है और हैव है, राइट। और जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो हैज और हैव के बाद नॉट लग जाएगा, और सेम जब इंटरोगेटिव बनाएंगे हैज और हैव को आपने सेंटेंस से पहले ले आना है। पास में आ जाए, चुका है कन्वर्ट हो गया चुका था में, चुकी थी में, चुके थे में। सिर्फ क्या चेंज हुआ? ये लास्ट वाला है की जगह था चला गया, ठीक है। इसमें भी क्या आ जाएगी? थर्ड फॉर्म। ये देखिए यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आएगी, और इसमें हैज की जगह क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ड वो हैड आ जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट जो सा है वो जाकर हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हैड जो सा है सबके लिए यूज होगा, ही शी इट दे और वी के लिए, सबके लिए हैड इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर आ जाए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जो चुका था, पहले चुका है, चुका था, अब चुका वही रहेगा, लेकिन होगी, होगी, गा गी गे, यानी कि फ्यूचर। और फ्यूचर का क्या है? शैल एंड विल, ठीक है। तो इसमें हम क्या है? चुका था, अब चुका वही रहेगा, लेकिन होगी, होगी, गा गी गे, यानी कि फ्यूचर। और फ्यूचर का क्या है? शैल एंड विल, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? जो है इसमें भी देखिए थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, ठीक है। और जो हेल्पिंग वर्ड है वो शैल हैव और विल हैव, ठीक है, या शैल हैव लगेगा, राइट। और नेगेटिव बनाने के लिए विल हैव और शैल हैव के दरमियान में हम नोट लगाते हैं, राइट। और इसी तरह से इंटरोगेटिव बनाने के लिए, सवालियत जुमले बनाने के लिए शैल और विल को हम जुमले से, सेंटेंस से पहले ले लेंगे, ठीक है। फिर आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें क्या है? हो रही है, हो रहा है। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया था? परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो इसमें कॉन्टिन्यूअस का हमने पहले पढ़ा था क्या है? फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। क्या पढ़ा था? फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। और हेल्पिंग वर्ड पे हमने परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? हैज और हैव, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी, हैज भी और हैव भी। और इसमें एक जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो एक इजाफा किया गया है, जिसकी अलग से पहचान इसलिए भी है इसकी कि इसमें टाइम आता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमेशा टाइम जो सा है आएगा, तो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, जुमला आपका तभी कंप्लीट होगा जब इसमें हम टाइम लगाएंगे।
अब ये देखें, हो रहा है, प्रेजेंट के लिए ये रही है, और पास में जैसे इसको चले जाएंगे तो ये रहा था में कन्वर्ट हो जाएगा। रहा था जो सा है उसके क्या है, हमने क्या किया था, यहाँ पर हैड लगाया था, तो हैड और बीन इसके साथ लग जाएगा क्योंकि इसमें टाइम का इजाफा है, और सेम क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस है, तो ये कॉन्टिन्यू के लिए हमने क्या किया था, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये दोनों मिल जाएंगे। सेम हैड बीन लगेगा, जब नेगेटिव बनाएंगे तो हैड नॉट बीन हम जो सा है इसमें लगाएंगे, यानी कि हैड बीन के दरमियान में नोट को ऐड करेंगे। अब देखें, यही रही है, रहा था, और यही हो रही होगी, अब ये फ्यूचर में चला गया। फ्यूचर में हमने क्या किया, गागी की इंग्लिश क्या है, शैल एंड विल, ठीक है। तो सेम क्योंकि ये कॉन्टिन्यू भी है इसीलिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये परफेक्ट भी है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। विल के बाद हमने नोट लगाना है, और फिर आ जाए कि टाइम जो सा है क्या लगाते हैं, टाइम हम यूज करते हैं उसके लिए सिंस एंड फॉर, ठीक है। सिंस करते हैं कि हमें एग्जैक्ट पता हो कि ये क्या डेट है, एग्जैक्ट हमें डेट का पता हो, ठीक है। जैसे कि मैं जो सा है 1940 में जो सा है वो काम लाहौर में रह रहा हूँ, तो 1940 क्या है, सिंस आ जाएगा, हमें एग्जैक्ट पता है। हम 10 सालों से लाहौर में रह रहा हूँ तो हमें नहीं पता चल रहा कि कौन से 10 साल, तो उसके लिए हम फॉर लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पर हमें स्पेसिफिक पीरियड मालूम ना हो तो फॉर, अगर स्पेसिफिक पीरियड मालूम हो तो हम सिंस लगाएंगे। अब आप ये देखें, यहाँ पर जो मैंने आपको ये तो समझा दिया, लेकिन इसको आपने अंडरस्टैंड करें। देखें कि यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, जो पास्ट इंडेफिनिट है इसमें जो सिंपल टेंस है उसमें सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन जब इसको हम नेगेटिव में करते हैं तो फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। इसमें देखिए ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म। तो आपने इसको याद रखने का तरीका यही है कि आप कौन सा है, ये टेबल बनाएं, टेबल बनाकर और इसको आप लिखते चले जाएं और इसको आप ट्रांसलेट करते चले जाएं। फिर देखें कॉन्टिन्यू में देखें फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यू है, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यू है, तो फॉर्म देखें फर्स्ट ही लगेगी, ठीक है, आईएनजी के साथ, आईएनजी के साथ, आईएनजी के साथ। फिर देखें परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, तो उसके लिए थर्ड फॉर्म ही हम यूज करेंगे, ठीक। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाए, क्योंकि कॉन्टिन्यू है, कॉन्टिन्यू में हम ऑलरेडी पहले ही फर्स्ट फॉर्म यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्रेजेंट के लिए भी, पास्ट के लिए भी और फ्यूचर के लिए, ठीक है। अक्सर आप लोग गलती कर जाते हैं कि वर्ब जो सी है वो कौन सा लगाना है, कौन सी फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो फॉर्म के लिए बेहतरीन यही है, देखिए कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, और जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। आईएनजी कॉन्टिन्यूटी को जो सा है वो रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए जहां पर कॉन्टिन्यू है वहां पर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा। तो आपके लिए ये टेंसेस को याद रखना इजी हो जाएगा अगर आप ये टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी हो तो आप इसको ये टेबल बनाएं, सामने रखें, बुक की रीडिंग करें, वहाँ से अपना देखें कि बुक्स आप रीडिंग कर रहे हैं, वहाँ से आप देखें कि अब कौन सा टेंस है। सामने अगर आपके ये टेबल होगा तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको जो टेंसेस की है वो पहचान, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी, और आपने ये कल प्रैक्टिस करनी है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, फिर आप इसकी जुमले बनाएं और फिर उसको आप ट्रांसलेट करें, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसको अपनी कॉपी के ऊपर 2-3 टाइम टेबल बनाएं। टेबल बनाएंगे, आपके टेंसेस की प्रॉब्लम